बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास फिर एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। ये हमारी जो वीडियो है ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और उन लोगों के लिए है जो कि ऑफ रोड व्हीकल्स यूज़ करते हैं, मसलन लैंड क्रूज़र, टोयोटा फॉर्च्यूनर और हाइलैक्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें हम जो है ना इसके जितने भी टोटल्स फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका पूरा ओवरव्यू देंगे कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं और किस तरह कौन कौन सी चीज़ कैसे इंगेज करनी है। ख़ासकर 4x4 जो कि एक ख़ास यानी कि कह लें कि टाइम पे यूज़ किया जाता है और बाज़ लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इसको किस वक्त कैसे इंगेज करना है, तो बार बार जो है ना इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं आज, इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, इसके बाकी जो जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इनके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे कौन सा फंक्शन किस वक्त इंगेज किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हर बार की तरह इस पर तो भी यही कहूँगा, तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अगर पुराने हैं तो लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके पास लेके आते रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के ऊपर, जो कि स्टीयरिंग के ऊपर होता है। जैसे कि ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए है बटन, और ये चैनल जो है आगे पीछे करने के लिए ये मोड है। इस मोड को आप प्रेस करके रखेंगे तो एक तो ये होगा, आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे, तो एक तो ये म्यूट का फंक्शन है, दूसरा ये कि मोड इसके साथ आप आपके जो इंफोटेनमेंट पैनल है इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ कुछ और भी। इसको अगर मैं दबाऊंगा तो ये देखें जी, रेडियो ऑन हो गया, इसको दबाऊंगा ब्लूटूथ, नेविगेशन सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ ऑन करने के लिए ये बटन है। ठीक है, उसके बाद ये वॉइस कमांड है। वॉइस कमांड में ये होता है कि आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस कमांड आएगी। वॉइस कमांड में ये है कि आप चलते हुए ड्यूरिंग द ड्राइव आप कोई कमांड देंगे, उस कमांड से ये फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। यानी कि आप कोई भी प्ले द म्यूज़िक या इस तरह का कोई भी आप कमांड देंगे तो उस पर वो चलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ड्यूरिंग द ड्राइव अगर आपके कॉल आती है तो आपने कॉल कट ऑफ इस बटन से करनी है, अगर आपने अटैम्प्ट करनी है तो। इसके बाद इसी साइड पे आएंगे तो हमारे ये जो है फंक्शंस के बटन है, जो MID के अंदर जो चीज़ें चलती हैं इसको यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन है, बैक का बटन है, तो ये देखें जी, इसके साथ हम जो है ना ये चीज़ें हम चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है जो हमारा मल्टी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम दबाएंगे तो ये मल्टी इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। एवरेज है, रेंज है और आफ्टर रीसेट है। इस तरह के फंक्शंस, आपको इको स्कोर वगैरह हमने दूसरी वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल इसके बारे में बताई थी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। करोला क्रॉस के अंदर सेम फंक्शन ही है, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ही है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पैनल की तरफ। AC पैनल है, ऑटो है। AC पैनल अगर आप यहाँ से AC ऑन करेंगे, यहाँ से ऑटो का बटन है, यहाँ से हम क्या करते हैं इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन करते हैं और यहाँ से इसके ब्लोअर की स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं। उसके बाद ये फ्रेश एयर का बटन है, अगर ये ऑन रहेगा, जैसे कि इसकी लाइट ऑन है, तो इसका मतलब है कि बाहर से जो एयर आ रही है वो बंद है, गाड़ी के अंदर वाली एयर ही सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, इसको दबाएंगे तो बाहर से फ्रेश एयर अंदर आएगी, के ऊपर जो एयर आती है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से इस फंक्शन से ऑन होगी। यहाँ से हम पोजीशन चेंज करते हैं, पाँव पे रखने के लिए एयर की पोजीशन को, फेस पे रखने के लिए और दोनों साइड पे जहाँ पे भी आपको बेहतर लगता है उसको सेट करने के लिए। यहाँ पे ऑफ का बटन है, आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आए तो ये आपको यहाँ पे फास्ट चार्जर की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे ऑक्स की ऑप्शन मिलेगी। ऑक्स में ये है कि ऑक्स और USB आपकी यहाँ पे इस पैनल के साथ अटैच होगी। यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, ऑक्स लगाएंगे, या तो आप USB लगाएंगे तो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई USB इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दी गई, तो इस जगह पे दी हुई जी। ये है डाउन हिल असिस्ट है जी, DAC। जैसे आप पहाड़ी से या किसी उतराई की तरफ आ रहे होते हैं तो डाउन हिल असिस्ट आप ऑन करेंगे तो ये ऑटो ब्रेकिंग के इसको यूटिलाइज करते हुए आपकी गाड़ी को स्टेबल रख के डाउन हिल असिस्ट करवाता है, गाड़ी को आपकी आगे फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं जाने देता। ठीक है, उसके बाद इसको ऑफ करने की, ठीक है, और ये इसके बाद ये 4 डिफरेंशियल जो है ना आपका 4x4 लॉक करने का है, इस बटन से हम TRC को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जी अगर आप यहाँ पे आएंगे, इको मोड मिलेगा। इको मोड में आपकी फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है।
ठीक है, इन्वायरमेंट क्लीनिंग के लिए इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ये सिस्टम रखा जाता है गाड़ियों के अंदर। तो जैसे लेकिन फ्यूल कैसे बचता है, वो इनडायरेक्टली बचता है कि इस तरह है कि हम फ्यूल कम जलाएंगे इको मोड के अंदर तो कम एमिशन फैलेगा, तो इनडायरेक्टली हमारी फ्यूल एवरेज भी। पावर मोड है जी, पावर मोड का बटन है, इसमें गाड़ी का इंजन टोटली इन्हेंस हो जाता है, इसकी एक्सेलरेशन इन्हेंस हो जाती है। और इसमें क्या होता है, गाड़ी की आरपीएम और ईच एवरीथिंग जो है ना वो इको मोड की निस्बत हाई हो जाते हैं, और आपकी गाड़ी का पिकअप और गियर एंगेजमेंट सिस्टम टोटली ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे इको मोड का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए सामने स्क्रीन के अंदर इको मोड ऑन हो गया। पावर का बटन दबाऊंगा तो पावर मोड। बाद हम चलते हैं जी 4x4 सिस्टम के अंदर। इसके अंदर तीन सिलेक्शन है, जो कि नॉर्मल टीन में ये चलती रहती है H2, ठीक है। H2 मीन के 2 व्हील ड्राइव है, ठीक है, हाई स्पीड के ऊपर। H मीन हाई स्पीड और 2 मीन 2 व्हील ड्राइव। H4 हाई स्पीड और 4 व्हील ड्राइव। इस सूरत में आपके चारों व्हील चलेंगे लेकिन हाई स्पीड पे आप जा सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आती है L4 की, ठीक है, लो 4, इसको लो 4 कहते हैं। लो 4 मीन दैट के लो स्पीड पे 4 व्हील स्पीड होगी। इस सूरत में आपकी व्हील की टार्क तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गाड़ी की इंजन में टार्क बहुत ज़्यादा होगा लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। अब इसको इंगेज कैसे करते हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट। ये हमने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। अच्छा, H2 से H4 तक जाने के लिए जो कन्फ्यूजन है ना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे नहीं पता चलता कि कैसे यहाँ तक जाना है। तो H2 से H4 आप ड्यूरिंग द ड्राइव जा सकते हैं, चलते हुए भी आप H2 से H4 तक जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है ना बिलो 40 हो, 40 से। बाज़ लोग ये कहते हैं कि 100 की स्पीड पे भी जाके आप इंगेज कर सकते हैं, लेकिन सेफ एंड के ऊपर रहते हुए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो बेहतर यही है कि सेफ एंड पे रहते हुए आप जो है ना इसको बिलो 40 के ऊपर आप इंगेज कर लें। खड़ी गाड़ी में भी आप इंगेज कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर कोशिश करें इसको इंगेज ना करें। तो इसको कैसे इंगेज करते हैं, आप इसको पार्किंग लीवर आपका जो है ना शिफ्ट लीवर पार्किंग पे भी हो तब भी ये इंगेज हो जाता है। अभी हम आपको इंगेज करके दिखाते हैं। आपने ब्रेक पेडल प्रेस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैसे एहतियाती तौर पे मैंने ब्रेक पेडल प्रेस कर दिया। उसके बाद आपने इसको H4 पे ले आना है। और जैसे कि आप देखें स्क्रीन के ऊपर ये फ्लैश कर रही है लाइट। फ्लैश होने के बाद जैसे ये होल्ड हो जाएगी, इस मीन दैट कि ये इंगेज हो गया। अब देखें ये कंटिन्यूसली फ्लैश कर रही है, इसके पीछे एक रीज़न ये है। अब रीज़न ये है कि ये गाड़ी गियर में नहीं थी, तो गियर में होने से की वजह से ये इंगेज नहीं हो पाया। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आपने क्या करना, अपने शिफ्ट लीवर को डी पे ले जाना। जैसे हम डी पे लेके जाएंगे तो ये लाइट स्टिल हो गई है, ठीक है। बाद लोग हैं कि इनको कन्फ्यूजन होती है, लाइट ब्लिंक करी जा रही, 4x4 इंगेज, H4 इंगेज नहीं हो रहा। तो इसमें यह है कि गाड़ी जैसे मैंने डी में डाली है और उसके बाद ये इंगेज हो गया। अब इसको डिसंगेज कैसे करना है, आप ड्यूरिंग द ड्राइव भी इसको डिसंगेज कर सकते हैं, पार्किंग में ले जाकर भी इसको डिसंगेज करेंगे। मैं अभी इसके बटन को वापस H2 पे लेके जाता हूँ, वो लाइट दोबारा ब्लिंक होके ऑफ हो गई है। तो गाड़ी हमारी दोबारा उस मोड में आ गई है, नॉर्मल मोड में, H2 के ऊपर। अब हम चलते हैं जी L4 के ऊपर। तो L4 पे शिफ्ट करने से पहले हम गाड़ी को अपनी को H4 में शिफ्ट करेंगे। ये शिफ्ट एहतियात कीजिएगा, पहले H4 लगेगा। जैसे ही H4 की लाइट स्टिल हो जाएगी उसके बाद हम L4 की तरफ, ठीक है जी। ये लाइट फ्लैश होना बंद हो गई है, इसका मतलब 4x4 जो है H4 जो है ना हमारा इंगेज हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अपना 4 लो को कैसे इंगेज करना है। 4 लो को इंगेज करने से पहले कॉशन चाहिए, ड्राइव के दौरान आप इसको इंगेज नहीं कर सकते। आपने गाड़ी को खड़ा करना है, न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आना है। न्यूट्रल पोजीशन पे ला के आपने क्या करना है कि L4 के बटन को इसको पुश करके आपने इंगेज करना है। जैसे आप इंगेज करेंगे तो ये लाइट फ्लैश होगी। उसके बाद ये देखें जी 4 लो की लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। इसमें यह है कि आपका ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा और आपकी गाड़ी 4 लो के अंदर इंगेज हो गई है। अब उसके बाद जी एक और फंक्शन है, वो है ये वाला डिफरेंशियल लॉक का, ठीक है। डिफरेंशियल लॉक में ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है ना पीछे से मूव नहीं करेगी, स्लिप होने की कोशिश नहीं करेगी, आपका डिफरेंशियल लॉक हो जाएगा। पिछले व्हील स्किड करेंगे, इस सूरत में गाड़ी ज़्यादा मोड़ नहीं सकते आप, ठीक है ना, ज़्यादा टर्निंग रेडियस कम हो जाएगा आपका। तो ये 4 लो के साथ भी इसको यूज़ किया जाता है, वैसे ये इंगेज नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही 4 लो आप इन्हें इंगेज किया तो आपने इसको प्रेस करना है, TRC ऑफ हो गया। तो ये देखें, ये डिफरेंशियल लॉक की लाइट भी फ्लैश करके ऑन हो गई है। फ्लैश करके ऑन होने का मतलब ये है कि ये इंगेज हो गया।
शर्त ये है कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए 4 लो को इंगेज करने के लिए। ठीक है, H4 को आप ड्यूरिंग द ड्राइव भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो ये एहतियात ज़रूरी है। ठीक है, चलते हुए आपने इसको डिसंगेज भी नहीं करना। जैसे ही आपने 4 लो को निकालना है तो गाड़ी को दोबारा खड़ा करना है, गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे लेके आना है, न्यूट्रल पोजीशन पे ला के आपने क्या करना है, उसी तरह ही प्रेस करने के बाद आपने H4 पे उसको ले आना है। और दोनों लाइट्स ब्लिंक हुई है, वो देखें जी, डिफरेंशियल लॉक की, वो भी डिसंगेज हो गया। और उसके बाद वापस आपने गाड़ी को H2 पे ले आना। जैसे ही आप H2 पे लेके आएंगे वो लाइट फ्लैश करके और हाई स्पीड 4 की H4 की लाइट भी बंद होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने कंप्लीट इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।